नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 7 दिन की नवजात बच्ची का कुंडली विश्लेषण करने जा रहे हैं। उनके एक रिलेटिव ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनकी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ प्रश्न हैं जिनका वो उत्तर चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। संक्षिप्त में इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, विवाह और भाग्य के बारे में बताने के लिए उन्होंने कहा है। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि प्रारंभ हो रही है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न की और लग्न का मान देखा जाए तो 0 डिग्री है। मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर्स पर चेक किया, सब में लग्न वृश्चिक ही आ रहा है। तो इस जातिका की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की। वृश्चिक लग्न और सिंह राशि यानी कि लग्न जो है वो जल तत्व है और राशि जो है वो अग्नि तत्व प्रधान हो गई। तो इनका जो स्वभाव होगा वो द्विस्वभावी नेचर देखने को मिल सकता है। मंगल इस लग्न के अधिपति बनते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अत्यधिक उग्र हो सकते हैं। अत्यधिक उग्र हो सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोग अपने आप में रहते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं और डीप इमोशंस होता है इनके अंदर। इनके अंदर भावनाओं की बात करें तो इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। इनकी कुंडली की तरफ चलते हैं। लग्नेश देखा जाए तो उठ करके कुंडली के पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये शिक्षा के लिए बढ़िया स्थिति कही जाएगी। द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। केतु द्वितीय भाव में 4 डिग्री के साथ विराजमान है। केतु उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। केतु गुरु के घर में है और गुरु की प्लेसमेंट देखा जाए तो कुंडली के तीसरे भाव में नीच की राशि में 0 डिग्री के गुरु वक्री होकर के विराजमान है। यदि गुरु को बेहतर कर लिया जाए तो यहाँ पर बैठा केतु निश्चित रूप से इनको धन देने वाला होगा। केतु में कोई कमी नहीं है। 4 डिग्री का केतु है, भले ही बलाबल 25 डिग्री का हो, लेकिन यहाँ पर केतु खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये जरूर हो सकता है कि वाणी को थोड़ा उग्र कर दे, लेकिन धन वगैरह देने वाला होगा। यदि ये गुरु को ठीक कर लेती हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी इनको धन लाभ करवाएगा। यदि गुरु की स्थिति को ठीक नहीं किया गया तो निश्चित रूप से धन संबंधित मामलों में भी परेशानी देखी जाएगी। यहाँ पर देखा जाए केतु दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव के ऊपर और छठे भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके शत्रुओं का नाश करने वाली होंगी, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने वाली होंगी, जॉब वगैरह में भी सफलता देने वाले होंगे केतु देव। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर और करियर भाव के ऊपर। तो करियर में उतार चढ़ाव, खराब नहीं, उतार चढ़ाव देंगे केतु देव। और चंद्रमा को देखेंगे तो मन को पीड़ित करेंगे, कंसंट्रेशन को वीक करने वाले होंगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट बनता है कि चंद्रमा को केतु दृष्ट कर रहा है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। यहाँ पर 2 ग्रह गुरु और शनि युति बना करके विराजमान है। गुरु देखा जाए इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो पंचमेश भी है और धनेश भी है। गुरु जाकर के तीसरे भाव में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए। निश्चित रूप से शनि चूंकि साथ में ही बैठ गए तो नीच भंग यहाँ पर गुरु का हो जाएगा। तो गुरु यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए, यानी कि मैंने इस राजयोग के बारे में बताया है कि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करें तो सब कुछ मिलता है। मेहनत करें तो सब कुछ मिलता है 2 राजयोग में, विपरीत राजयोग में और दूसरा नीच भंग राजयोग में। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है गुरु का, तो मेहनत करेंगी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी।
देखा जाए पंचम भाव शिक्षा संतान लव रोमांस के लिए देखते हैं तीसरे भाव में जाकर के गुरु 0 डिग्री के साथ वक्री होकर के बैठे हुए, यानी कि शिक्षा में हो सकता है तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिले। थोड़ी सी परेशानी क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो इनकी शिक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाले होंगे, और वहीं गुरु को यदि ठीक कर लिया गया तो स्थिति काफी हद तक बेहतर नजर आएगी। काफी हद तक स्थिति बेहतर नजर आएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा में हो सकता है नहीं तो बाधा उत्पन्न हो, बीच बीच में शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो, तो उससे बचने के लिए गुरु को पहले से ही बेहतर कर लिया जाए तो स्थिति बढ़िया रहेगी। उसी प्रकार धन की भी बात करते हैं, धनेश है गुरु, तो हो सकता है तो सेविंग्स संबंधित थोड़ी परेशानी आए, तो कहीं ना कहीं गुरु को थोड़ा बेहतर कर लिया जाए तो परिवार के साथ संबंध, इनकी वाणी और धन का मामला काफी बेहतर नजर आएगा। यहाँ पर बैठ करके गुरु इनके पराक्रम में वृद्धि करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में इनको लाभ देने का कार्य करेगा गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, नीचता भंग हो चुकी है तो भाग्य का साथ दिलवाएंगे गुरु, हायर एजुकेशन में मदद करने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत करिए और जीवन में लाभ को प्राप्त करिए। तो गुरु को बेहतर करना जरूरी है, बेहतर नहीं करेंगे तो यहां पर परेशानी, बाधा उत्पन्न होगी। अगर ठीक कर लेंगे तो बाधा में कमी आ जाएगी और सफलता आसानी से मिल पाएगी। शनि के ऊपर चलते हैं। 6 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के स्वग्रही यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में शनि देखा जाए सुखेश है और तृतीयेश भी है। इस कुंडली में शनि एक समग्रह बनते हैं, ना तो कारक है ना तो मारक है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में ही विराजमान है, तो मेहनत वगैरह करने पर यहाँ पर शनिदेव बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। यात्राओं से भी इनको लाभ करवाने वाले होंगे। हो सकता है प्रारंभ में थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़े, लेकिन करेंगी तो सफलता बढ़िया देखने को मिलेगी। यहाँ पर बैठ करके शनिदेव बिजनेस करने की एबिलिटी बहुत बढ़िया दे देते हैं। 6 डिग्री का शनि है, यहाँ पर शनि देखा जाए तो मृत अवस्था के माने जाएंगे। मृत अवस्था से थोड़े ऊपर जा रहे हैं तो 25% से ज्यादा बलाबल यहाँ पर शनि के पास माना जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आराम से आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, कारक नहीं है। इस कुंडली में मैंने बताया कि शनि कारक नहीं है, समग्रह है, और शनि का कार्य क्या है तो डिले करना। तो शिक्षा संतान भाव को देखेगा शनि, दृष्टि करेगा तो क्या परिणाम देगा, तो कहीं ना कहीं विलंब उत्पन्न करेगा। शिक्षा हो सकता है विलंब से खत्म हो और संतान होने में भी डिले करे, डिले की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर जा रही है तो भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न करना, डिले करना। और शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव खर्च भाव के ऊपर, तो विदेश की यात्राएं और धन को व्यय करवाने वाले होंगे शनिदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। मंगल यहाँ पर 4 डिग्री के साथ विराजमान है कुंडली के पंचम भाव में। मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में भी हैं, तो अतिमित्र होकर के यहाँ पर बैठ गए। लग्नेश है कुंडली में, जाकर के पंचम भाव में बैठ गए मंगल, तो काफी हद तक यहाँ पर बैठा हुआ मंगल शिक्षा संतान संबंधित आपको लाभ करवाने वाला होगा। 4 डिग्री के मंगल है यहाँ पर। मंगल मृत अवस्था का यहाँ पर माना जाएगा क्योंकि ये एक सम राशि बनती है, तो चाहे आप तो मंगल के बलाबल को बढ़ा करके इनका लाभ लिया जा सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके चोट चपेट एक्सीडेंट का छोटा सा योग बन जाएगा। याद रखिए मंगल इस कुंडली में कारक है तो बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके छोटा सा भी योग ये बना देते हैं। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, शिक्षा से लाभ, संतान से लाभ ये आपको देते रहेंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव खर्च भाव के ऊपर, तो धन का व्यय भी करवाएगा मंगल, और हो सकता है तो विदेश वगैरह की यात्रा भी आपको करा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में देखें तो यहाँ पर शुक्र 11 डिग्री के साथ विराजमान है, और शुक्र सप्तमेश भी है इस कुंडली में। तो यहाँ पर शुक्र बैठ करके मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है, देखा जाए वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है, और सप्तमेश भी है इस कुंडली में, और सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। जबरदस्त स्थिति है, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है आपका।
और यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपको वैवाहिक जीवन की सारी जो है सुख देने वाले हैं, सारे सुख देने वाले हैं, सारी खुशियां देने वाले हैं, आपको बढ़िया स्थिति है। आपका विवाह सही समय पर होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपका विवाह सही समय पर हो जाएगा। 24-25 वर्ष के आसपास आपका विवाह आराम से हो जाएगा। यहाँ पर बैठ करके शुक्र निश्चित रूप से लव मैरिज के योग बना देते हैं, लेकिन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ बहुत हद तक संभव है कि लव मैरिज भी हो तो परिवार की सहमति से हो, और यही करना आपके लिए उचित भी होगा। हालांकि गुरु वक्री हैं, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है पारिवारिक सहमति में, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि जरूर है, कारक भी नहीं है इस कुंडली में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को ये बढ़िया करने वाला होगा, उसमें कोई कमी ये नहीं करेंगे। 11 डिग्री का शुक्र है, बल इसके पास 50% से भी ज्यादा का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में 3 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, सूर्य, राहु और बुध। यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष, सूर्य बुध का बुधादित्य योग और बुध राहु का जड़त्व दोष बन रहा है। देखा जाए यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं। सबसे पहले 10 डिग्री के सूर्य हैं, बराबर 50% का माना जाएगा। यहाँ पर सूर्य के पास कुमार अवस्था के सूर्य है। सूर्य कौन है? तो कर्मेश है, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के अष्टम भाव में राहु के साथ युति बना करके बैठ गए। निश्चित रूप से सूर्य का यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाना पिता के साथ संबंधों को और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है और राहु के साथ भी बैठा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस की कमी आपको ये करवा सकता है, तो आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और करियर वगैरह बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। आमतौर पर जो वृश्चिक लग्न वाले लोग होते हैं उनको सरकारी नौकरी बड़ी आराम से मिल जाता है, सरकारी नौकरी इन्हें बड़े आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि करियर प्रोफेशन भाव की स्वामी ग्रह ही सूर्य बनते हैं। लेकिन आपकी कंडीशन में क्या है, आपकी कुंडली में क्या है? तो सूर्य अष्टम भाव में राहु के साथ बैठकर ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो थोड़ी प्रयत्न ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको प्रयत्न को बढ़ाना पड़ेगा और जो दोष बन रहे हैं उसका निवारण कराना जरूरी होगा। अष्टम भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, आपके स्वास्थ्य को भी ये हानि पहुंचा सकता है, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को भी ये खराब कर सकता है, उससे बचने की जरूरत है। सूर्य यहाँ पर बैठ करके कुछ लाभ दे सकते हैं आपको। क्या लाभ देंगे? तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको ज्ञान देने वाले होंगे, ज्ञान देने वाले होंगे, डीप नॉलेज में आपको इंटरेस्ट दिलवाएंगे। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, ये सूर्य आपकी वाणी में तेज देगा और आपको कहीं ना कहीं धन भी देने वाला होगा। स्थिति बेहतर हो जाएगी यदि आप उपाय कर लेती हैं तो। बलाबल 50% का माना जाएगा सूर्य के पास। राहु देखा जाए 4 डिग्री के साथ अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, 25% का बलाबल है राहु के पास। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए, देखिए अष्टम भाव में पहली बात राहु को हम अच्छा नहीं मानते हैं और ये राहु ग्रहण दोष और जड़त्व दोष बना रहा है, लेकिन उच्च का राहु है तो कहीं ना कहीं ये आपको डीप रिसर्च के क्षेत्र में लेकर के जा सकता है। गुप्त विद्याओं की तरफ जो है आपका रुझान हो सकता है, चाहे वो सर्जरी का भी फील्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी का फील्ड जो है वो राहु नहीं दर्शाता, निश्चित रूप से दर्शाता है। सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सर्जरी के फील्ड में ये आपको बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त करवा सकता है, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में। तो यहाँ पर राहु का होना कुछ ना कुछ फायदा भी आपको पहुंचाएगा। साइंटिस्ट वगैरह के क्षेत्र में भी आपको ये लाभ करवाने वाला है, मतलब रिसर्च का जो भी क्षेत्र है उसमें आपको ये लाभ देने वाला होगा। हाँ, अचानक से जो है ये लाइफ में परिवर्तन ला सकता है और सडन चेंजेस दे सकता है, उससे बचने की जरूरत है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, विदेश की यात्रा और धन का व्यय करवाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन संचित बहुत ध्यान से करिएगा, धन की फिजूल खर्ची से आपको बचना है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो घर में कलह की स्थिति थोड़ी बहुत ये करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो लीगल मामलों का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बुध के ऊपर चलते हैं। 18 डिग्री का बुध है, वक्री और अस्त का होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो बुध अपने ही घर में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अस्त होने के बावजूद भी मैंने बताया है कि वो रिजल्ट्स
काफी हद तक दे पाते हैं। दृष्टि का तो बल नहीं होता है, लेकिन जहां पर वो बैठते हैं उस भाव से जुड़े हुए काफी हद तक रिजल्ट्स वो दे पाते हैं। तो विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर बुध का, तो बुध की दशा में भी अगर आप मेहनत करते रहे तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध भी आपको सफलता देने वाला होगा। विशेषकर यहाँ पर 3 ग्रहों की युति ये बात बता रही है कि किसी डीप नॉलेज की तरफ, जैसे सर्जरी का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका रुझान हो सकता है और आप सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। वो क्षेत्र एस्ट्रोलॉजी का भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में जिसमें गुप्त नॉलेज हो, जिसमें डीप रिसर्च की जरूरत हो, वहां पर आपको ये सफलता दिलवाने वाला होगा। बुध वक्री है तो आपको ये कंफ्यूजन भी देगा, तो डिसीजन लेने में हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि नहीं होगी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का चंद्रमा है, बाल अवस्था का है चंद्रमा, और यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राजयोग जरूर बना रहा है। भाग्येश है चंद्रमा, दसम भाव में जाकर के बैठे हुए, सुंदर राजयोग है। यहाँ पर भाग्येश जाकर के दसम भाव में बैठ जाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपको करियर बनाने में सहयोग करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, तो चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, पीछे कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं, साथ में भी कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रुम दोष का लग जाना। तो केमद्रुम दोष यहाँ पर लग रहा है चंद्रमा को, इसका मतलब है कि आपका मन थोड़ा परेशान रहने वाला है, मन आपका शांत नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको और बता दूं कि केतु की दृष्टि मैंने बताया था कि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके मन को थोड़ा परेशान करने वाला होगा। और तो और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र का है, राहु के नक्षत्र के आपके सूर्य हैं और केतु के नक्षत्र के आपके चंद्रमा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कॉन्फिडेंस आपका वीक रहे, नर्वसनेस देखने को मिले, तो इससे बचने की जरूरत है और उपाय वगैरह करना आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा करियर वगैरह में आपको सफलता जरूर दिलवाने वाला होगा और उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी, माता से जुड़े हुए लाभ और कहीं ना कहीं जो है आपको ये प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ दे देगा। चंद्रमा को चाहे तो बलवान करके आप इसका और भी ज्यादा लाभ उठा सकती हैं। चंद्रमा 1 डिग्री का है, बल बहुत कम है चंद्रमा के पास। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। हम दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपको फिलहाल केतु की चल रही है और केतु की दशा 9 जुलाई 2026 तक रहेगी। अभी आप बहुत छोटी हैं, तो अभी बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको शुक्र की महादशा चलेगी और शुक्र की महादशा में ही आपका विवाह भी होगा और शुक्र की महादशा जो है आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। इतना जरूर है कि शुक्र की महादशा में पढ़ाई संबंधित थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र कारक नहीं है इस कुंडली में, शुक्र मारक ग्रह बनते हैं और सप्तम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स वो ज्यादा देंगे। तो विवाह वगैरह में तो सुखों में की वृद्धि करवा देंगे, लेकिन ये हो सकता है तो पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिले। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। शिक्षा पूछा गया है कि किस क्षेत्र में शिक्षा कराई जाए और शिक्षा कैसी रहेगी। मैंने बताया गुरु की स्थिति बेहतर कर लेते हैं तो शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी, नहीं तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, कारण मैंने बताया है। करियर के बारे में बात किया जाए तो करियर ये टेक्निकल क्षेत्र में भी बना सकती है और मेडिकल फील्ड में भी। देखिए, टेक्निकल क्षेत्र में तो करियर बना सकती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में यदि ये जाती हैं तो ज्यादा बेहतर सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए इन्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए इन्हें प्रयत्न काफी ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत करेंगी तो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने वाली होंगी। मंगल इनको मेडिकल फील्ड में लाभ देंगे। ये तीनों के तीनों ग्रह इन्हें मेडिकल फील्ड में लाभ देने वाले हैं। इवन चंद्रमा की स्थिति भी इन्हें मेडिकल क्षेत्र में लाभ करवाएगी। और मैंने बताया था कि केतु की दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के छठे भाव के ऊपर, वो भी इन्हें लाभ करवाएगी। तो काफी सारे ग्रह इन्हें मेडिकल फील्ड में लाभ करवाने वाले हैं, तो मेडिकल फील्ड में जाना इनके लिए ज्यादा बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने बताया था कि यहाँ पर सूर्य राहु की जो युति बन रही है ये ग्रहण दोष है और अचानक से जो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ये दे सकता है, तो उसका निवारण जरूरी है। उसके अलावा इनका जो लग्नेश है मंगल, उसकी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि ग्रहण दोष का निवारण करा लिया जाए तो स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इनका विवाह उचित समय पर होगा। गुरु की स्थिति थोड़ी बढ़िया कर ली जाए तो जबरदस्त स्थिति हो जाएगी विवाह की। विवाह को लेकर के चिंता करने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है। इनका विवाह बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा भाग्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। देखिए, भाग्येश बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा, जाकर के कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं करियर में देखा जाए तो भाग्य इनका बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है, सूर्य को थोड़ा ठीक कर लेंगी, स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली कर्क लग्न की बन जाती है और यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, चंद्रमा शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, गुरु नीच की ही राशि में बैठे हुए हैं और शनि की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, बुध भी नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और राहु केतु भी नीच के हैं। देखिए, तो निश्चित रूप से D9 चार्ट में कुछ ग्रहों की स्थिति जो है वो काफी वीक होती हुई नजर आ रही है, तो कुछ उपाय करने आपके लिए जरूरी हैं। उन उपायों को कर लेंगी तो आपके लिए स्थिति काफी बेहतर नजर आएगी आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब बड़ी होती हैं तो आप 2 रत्न मूंगा और मोती धारण कर सकती हैं। उसके अलावा आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी, बहुत लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय है, बृहस्पति के लिए हर गुरुवार को किसी भी मंदिर जाएं, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो वहां पर आपको जाना है और नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। चाहे तो गले में एक 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। चलिए, तो दोस्तों, ये था इस 7 दिन की बच्ची की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।